हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने से हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैबुलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और हमारी वोकैबुलरी सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। आज हम द हिंदू के 7 जनवरी 2025 एडिशन से 4 वर्ड्स मैंने लिखा है, 50 से ज़्यादा ही वर्ड्स हम आज सीखेंगे। 4 वर्ड्स क्यों लिखा है इसका रीज़न मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो आज का पहला वर्ड है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ पे गहरे विचार करना या काफ़ी सोच विचार करना। थिंक डीपली और केयरफुली। उदाहरण है शी सैट बाय द विंडो कंटेम्पलेटिंग हर फ्यूचर। न्यूज़ है ग्रेट प्लेयर्स लाइक नोवाक लुक एट इट एज अ सिंगुलर न्यू टूर्नामेंट rather than a title defense. That's what sinner has to contemplate. नोवाक जैसे महान खिलाड़ी इसे एक नया टूर्नामेंट मानते हैं, ना कि एक खिताब बचाने की चुनौती। यही वह बात है जिसे सीनर को सोच विचार करना है। तो ये न्यूज़ स्पोर्ट्स एडिशन से रिलेटेड थी। 23 ईयर ओल्ड इटालियंस जो स्पोर्ट्स प्लेयर है सीनर, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। आज का दूसरा शब्द है वेलिंग अप। ये वर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके डेली कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। वेल का किसी चीज़ हम बोलते हैं हाउस यू, आई एम वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा, बट वेलिंग अप का मतलब होता है कि आंसू आना या अपने इमोशन उमड़ आना। उदाहरण के तौर पे टीएस बिगेन वेलिंग अप इन हिज आईज एज ही रिमेंबर हिज चाइल्डहुड। जैसे विल यू डू सच डर्टी थिंग्स फॉर द इलेक्शन, विल यू अब्यूज एन ओल्ड पर्सन, शी सेड वाइल वेलिंग अप। क्या तुम चुनाव के लिए ऐसी गंदी बातें करोगे? क्या तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति को गाली दोगे? उसने यह कहते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए। तो ये स्टेटमेंट दिल्ली सीएम आतिशी जी की थी, जो स्टेटमेंट देते देते रो पड़े। आज का तीसरा शब्द है फर्वेंटली। इसका मतलब है कि कोई चीज़ पूरी जोश और श्रद्धा के साथ करना। उदाहरण के तौर पे शी फर्वेंटली बिलीव्ड इन द पावर ऑफ काइंडनेस। न्यूज़ है Governor respectfully reminded the House of its constitutional duty and fervently appealed to the Honorable Chief Minister, who is the leader of the House, and Honorable Speaker for singing the national anthem. राज्यपाल ने सदन को उसके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई और पूरे जोश के साथ माननीय मुख्यमंत्री, जो सदन के नेता हैं, और माननीय अध्यक्ष के से राष्ट्रगीत गाने की अपील की। तो ये न्यूज़ तमिलनाडु गवर्नर जो एक सदन को छोड़कर चले गए क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रीय गीत नहीं गाया गया, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। आज का आखिरी शब्द है रेकिंग अप। इसका मतलब है किसी चीज़ को जो पब्लिक नहीं है या फिर कॉन्फिडेंशियल है उसको सार्वजनिक करना या किसी बात को उजागर करना। उदाहरण के तौर पे ही केप्ट टेकिंग अप ओल्ड मेमोरीज दैट ओनली कॉज पेन। न्यूज़ है फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर गवर्नर आर एन रवीज पेंशन फॉर टेकिंग अप अ कंट्रोवर्सी हैज़ कम टू द फोर। तीसरे लगातार वर्ष राज्यपाल आर एन रवि की विवाद खड़ा करने की आदत, उजागर करने की आदत सामने आई। तो इसमें पेंचेंट वर्ड का मतलब होता है शौक या आदत करना, जो आज का 5वां वर्ड आप ले सकते हैं। और कम टू द फोर का मतलब होता है सामने लाना किसी चीज़ को। तो इस एक ही सेंटेंस में हमारे पास 3 अलग अलग वर्ड थे, रेकिंग अप, पेंचेंट और कम टू द फोर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।